बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिले मुदारे का टेबल फिर से कर लेते हैं। ताहिरा आप हैं साथ में। ताहिरा सैयद मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी बाजी। जी। तो ये जीतू से आए दोबारा। ये जिदू वो पाता है। जी। और ये जिदू वो पाता है और उसके बाद में तजीदू यानी आप तुम पाते हो। ये जीतू के और नीचे ये जीदू ना है, यानी कि वो सब ये पाते जिदू हैं। वो सब पाते हैं, वो सब तजी पाते हैं। जी। तजीदू। तजीदू हम्म। तुम हम्म। पाते हो। हम्म। फिर अजीदू नहीं मैं पा नहीं, तजीदूना। तजीदू ना। हम्म। हम सब तुम सब। हम्म। तजीदू तुम सब पाते हो, तुम सब पाते हो। हम्म। फिर अजीदू। अजीदू तो हम्म। मैंने पाया या मैं पाती हूँ। जी। नजीदू। नजीदू आप अ, हम हम सब पाते हैं। जी। तो यहाँ पर जी जज़ाकल्लाह खैर। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह आपको आयतों में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आज हमने इंट्रोड्यूस किया था वो ये था मुअन्नस का सीगा। इसमें क्या था, हमने देखा था कि ता साकिन सेम वर्ड रहेगा, उसमें ता साकिन अटैच हो जाएगा तो वो औरत के लिए हो जाए। जैसे औरत, ऐसे ही आप समझे वजदत। ता साकिन करना है, वजदा के साथ में ता साकिन लगा दे। वजदत यानी कि यहाँ पर उसने किया, तो अंडरस्टूड क्या हो रहा है, उस मर्द ने किया। यहाँ पर अंडरस्टूड क्या होगा, वजदत उस औरत ने किया। तो यहाँ पर यजिदू रहेगा या, तो अंडरस्टूड होगा कि वो एक मर्द ने किया, लेकिन यहाँ पर औरत के लिए ता लगेगा। ठीक है। ता यानी कि उस औरत ने किया। यहाँ पर भी एक ता है, तजीदु। ये दोनों सेम ही रहते हैं यूजुअली। तुम के लिए भी वही रहता है, औरत के लिए भी वही रहता है। लेकिन हमें जब आयत पढ़ रहे होंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ आ जाएगा कि वो औरत के लिए है या मर्द के लिए है। ठीक है। तो कल हम सीख रहे थे कि जो औरतों के लिए है मोनस प्लूरल का सीगा, तो वो किस तरह से था। तो हमने क्या सीखा, हुम था, तो मोनस के लिए क्या बन गया था, वो हुन्ना। हम्म। हुन्ना था। सिर्फ उसी एक को हमने ज्यादा ख्याल में रखा था, हुन्ना और फेमिनाइन जेंडर। देखें, कल वाला ले लेते हैं पहले। जी। तो थोड़े हम एक तर्जुमे में भी देख रहे थे, मीन आयतों में, कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यूजुअली नून जब आता है फअलना। यहाँ पर भी हमने देखा था हम का हुन्ना बना था। जैसे देखिए, हुआ का हिया बना था। मुअन्नस के सीगे हैं ये। हिया यानी औरत, और अंता का अंती रहेगा, ये मुअन्नस रहेगा। हुमा यानी दो लोगों के लिए रहेगा। जैसे कि आज हमने नॉन में सीखा, मुस्लिमैनी मुस्लिमानी, दो मुसलमान, ऐसे दो लोगों के लिए जब कहना होगा होगा हुमा। तो प्लूरल रहेगा, मर्दों के लिए हुम, औरतों के लिए हुन्ना। तो ये हमने सीखा था। तो कल, और जैसे कि का और की, का यानी कि किसी के साथ जुड़ा रहता है, ये अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं। जैसे रब्बू का, तो मतलब अंडरस्टूड होगा कि सामने, यानी कि का तो सामने वाले के लिए कहेंगे कि तुम्हारा रब। अब वही रब्बू की जब हम कहेंगे तो इट्स अंडरस्टूड के सामने औरत है, मैं औरत से बात कर रही हूँ। रब्बू का कहूंगी तो सामने कौन है, समझेंगे मेरा भाई है। अब मैं वही कहूंगी रब्बू की, तो सामने आप हैं, सिस्टर्स हैं। ठीक है। तो का और की का फर्क रहेगा, और हु और हा का फर्क रहेगा। रब्बू हु मतलब अंडरस्टूड होगा कि मैं, मर्द की तरफ इशारा है, उसका रब, और हा कहेंगे तो औरत की तरफ। तो ये भी आप लोग थोड़ा रिपीट कर लें इंशाल्लाह। आज क्लास में नहीं तो आराम से, जब आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो आप सीखें। यहाँ पे भी फ़आला के टेबल में भी आप एक बार देखें, तो फर्स्ट सीगा तो हमने सीखा फ़आला, ये मर्द के लिए। औरत के लिए क्या होगा, औरत में का ही ता निकाल कर आप यहाँ पर लगा दें, फ़आलत। ठीक है, उस औरत ने किया। तो दो लोगों के लिए भी ये चेंज होता है, अगेन तस्निया का सीगा, तो फ़आला में अलिफ लग जाएगा, फ़आला। खैर ये इतने नहीं आए हैं, जहां पर आए हैं आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। और सेम यहाँ पर भी फ़अलता, तुमने किया,
फ़अलती उस औरत ने किया, यानी कि तू एक औरत ने किया, ता और ती का फर्क रहेगा। और यहाँ पे भी अगेन प्लूरल के लिए नून ही रहेगा, जैसे फ़अलना उन सब औरतों ने किया, प्लूरल हो जाएगा। फ़अलतुन्ना ता से पता चलेगा तुम सब औरतों ने किया। तो इतना ज्यादा नहीं होते हैं औरतों के यानी कि मोनस के सीगे। फिर भी हम कुछ आयतों में देख लेते हैं, ताकि आप पढ़ते हुए उसको थोड़ा गौर से पढ़ें कि कहाँ पर होते हैं और किस तरह से होते हैं। जी चलो यहाँ पर से देख लेते हैं हम। यहाँ इस आयत में वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन। चलिए, आप में से कौन ग्रामर टेस्ट देना चाहेगा अभी? सीमा सबा और मुमताज बेगम, यही दोनों ने हैंड रेज किया है। कोई और चाहेगा थोड़ा सा अपने ग्रामर नॉलेज को टेस्ट करना चाहे तो आगे आ सकते हैं। नहीं तो चलिए, आसमा सर से पूछा था मैंने, शायद नहीं। चले आसमा, आपसे पूछ लेते हैं, अनम्यूट करें। ठीक है। कौन सी आयत का बोल रहे हैं मैम? मैं यहाँ पे बताती हूँ अभी। जैसे यहाँ पर देखें, ये वर्ड है यूमिन्ना। यूमिन्ना एक है, ठीक है। वहीं पर और एक है युमिनो। इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगी? मीनू। इसमें ये ऊपर ये इसमें और औरतों के लिए है ना मैम, ये जमा के लिए है ये। और ये युमिनो। तो मीनू ये उन सब औरतों के लिए। नहीं, युमिन्ना आपने कहा ये औरतों के लिए है, ठीक है ना। हाँ, युमिन्ना वो सब नहीं ये यहाँ मर्दों पर। के लिए। जी, ये जी, मर्दों ये कौन ये से चीज मर्दों। पर आएगा, किसके वजन पर है ये? युमिनो यफ अलू के वजन पर है, ठीक है। यफ अलू जैसे आता है वो वाली लास्ट में, यानी कि वो मर्दों के लिए था। युमिनो वो सब ईमान लाए। यहाँ पर मैम यहाँ जो आ रहा ना, तो वो जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है बस मैम वो। जी नहीं, मेन यहाँ पर ना लास्ट में देख रहे हैं आपको वो वाली जी, यहाँ मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। इवन यहाँ पे भी जो है औरतों का जो इस्तेमाल हो रहा है प्लूरल में, या मर्दों औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लास्ट में देखना होगा। यहाँ पर मर्दों के लिए वाव अलिफ रहेगा, औरतों के लिए नून मुशद्दद आ जाएगा, प्लूरल, ठीक है। जैसा कि मैम। जी, यू मिन्ना यानी कि वो, या यानी कि वो हो गया, नून मुशद्दद प्लूरल हो गया तो, और औरतों का हो गया। तो अब हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? वो सब औरतें ईमान लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक। क्या हम तर्जुमा करेंगे हम, या यानी कि वो वाली यानी कि प्लूरल, प्लूरल, और ये मर्दों के लिए वो सब मर्द ईमान लाए। ठीक। अब यहाँ पे देखिए और एक वर्ड दूंगी मैं, इसका आप डिफरेंशिएट करें मुझे। एक ये वर्ड है आजबत को, और यहाँ पर एक वर्ड है
अजबकुम, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है देखें। आजबकुम, ये सब ये सब औरतें इसमें आएंगी। मैंने जी, आजाबत, किस वक्त ये सब में। किस लेटर से आपको पता चल रहा है कि इसमें मुअन्नस का सीगा है ये। मैम इसमें ता जो है ना, जी गुड, एग्जैक्टली, ता साकिन जो यहाँ पर है ना, आजबत, जैसे अभी हमने पढ़ा फ़अलत, वो औरतों के लिए, यानी कि आजबत ये औरतों के लिए आ रहा है। आजबत अच्छी लगे, कुम यानी मर्दों से कहा जा रहा है। आजबत कुम, वो अच्छी लगे तुमको। यहाँ पे आजबा अच्छा लगे मर्द की तरफ जा रहा है, आजबा वो मर्द अच्छा लगे, कुम तुमको। ठीक है। ठीक और है। और एक वर्ड हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है एक वर्ड मुमिनुन, और यहाँ पर एक वर्ड है मुमिनतुन। इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है। मीनत, मीनत, इसका क्या मतलब है मुमिनतुन, और इसका क्या मतलब है मुमिनुन। वो ईमान लाते हैं। अच्छा, जनरली जनरली हम सुनते हैं ना मोमिन, मोमिन का मतलब क्या होता है। नेक नेक इंसान। नेक इंसान। तो ये सिर्फ देखिए इस पे अटैच क्या है बताएं, इसमें एक्स्ट्रा लेटर कौन सा है, मोमिन और मोमिनन तुन को जब आप देखते हैं तो एक्स्ट्रा लेटर कौन सा है। स्पेलिंग पे गौर लास्ट करें। का ता है जी ना, जी, यहाँ पे लास्ट में ता लास्ट का मरबूत। ता का है। हाँ, हाँ, ता अगेन देखिए औरत का वाला ही ता ही यहाँ पर भी घूम रहा है, यानी कि ये औरत के लिए है। मुमिनतुन यानी कि मोमिन औरत, मुमिनुन यानी कि मोमिन मर्द। ओके। अभी मिसाल के तौर ठीक पर है। मुस्लिमुन, ये मुस्लिमुन यानी कि मोमिन मर्द है या औरत है। चले, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन इन दोनों में फर्क बताया आप मुझे। मुस्लिमा, मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन, नेक नेक औरत। मुसलमान औरत, मुसलमान, मुसलमान मुस्लिमूना मर्द। मर्द। जी, तो मुस्लिमुन यानी कि मर्द है, मुस्लिमतुन यानी कि मुसलमान औरत है। तो ये आपको याद रखना है, गोलता जब भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, वो मुअन्नस के लिए है। जैसे काफिर है, अब काफिर को मर्द है या औरत है। कहाँ पे पूछ रहे, या आगे की आयत में पूछ रहे मैम आप। नहीं, मैं जनरली पूछ रही हूँ, काफिरुन, काफिर ये मर्द है या औरत है। काफिर, काफिर एक आता ना, आदमी के लिए है। जी, उसको मुअन्नस कैसे बनाएंगे हम। काफिर, काफिरु, मोनस, काफिरुन, लास्ट में काफिरत, ता लगा देंगे, काफिरतुन। काफिरत। ठीक है, काफिरतुन। यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये तरबसना, ठीक है, ये औरतों के लिए, ये मोनस के सीगे हैं, बस आपकी पहचान के लिए मैं बता देती हूँ जल्दी से। ये तरबसना यानी कि वो सब औरतें इंतजार करें, बेअनफुसिहिन्ना, ये हिन्ना अगेन प्लूरल, अपने तईन। वही मर्दों के लिए आएगा हम, बेअनफुसिहुम आ जाएगा। तो ये औरतों की बात हो रही है यहाँ पे। अब जैसे देखिए, वला यहिल्लु लहुन्ना, लहुन्ना का मतलब क्या होगा। लहुम, लहुम का मतलब आप बताएंगे मुझे अस्मा, लहुम यानी। थोड़ा सा उतना नहीं हो पा रहा मैम। कोई बात, हमने शुरू में एक टेबल किया था, लहू लहुम, उसके लिए, उन सब के लिए। तो वही यहाँ पर हुन्ना आ गया, यानी कि औरतों के लिए आ जाएगा। ठीक है, हुन्ना यानी उन औरतों के, ला यानी लिए, उन औरतों के लिए। देखिए यहाँ पर ये जितने भी हुन्ना आएंगे इसको सेपरेट करना हमें आना चाहिए, ला को अलग किया हमने, हुन्ना जहां पे भी आएगा ये हुन्ना उसको सेपरेट करके देखेंगे तो वो पता देख सके। यहाँ पे देखिए,
हिन्ना अलग करेंगे। तो अरहाम, अरहाम यानी रहम की जमा, तो उन औरतों का रहम। और ऐसे ही लहुन्ना, हुन्ना अलग करें उन औरतों के लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी लहुन्ना उन औरतों के लिए। अनफुसिहिन्ना अलैहिन्ना, आप देखिए इसको यहाँ पर क्या सेपरेट करेंगे आप, हिन्ना। तो हिन्ना यानी उन औरतों, अला यानी पर, उन औरतों पर। अब इसका मर्दों के लिए क्या आएगा, अलैहिम, हिम से हिन्ना। चले आज के लिए इतना ही ग्रामर काफी है आप लोगों के लिए, बस हुन्ना को याद रखें आप, तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे औरतों की बात हो रही है। आज का सिंपल आप क्या याद रखेंगे, हुन्ना आएगा तो वो औरतों के लिए, नून मुशद्दद आएगा, नून मुशद्दद जहां पे भी आएगा वो औरतों के लिए, चाहे अले हिन्ना या फिर नून मुशद्दद। यू मिन्ना देखिए वो औरतें ईमान लाए। कुन्ना, काना का ये कुन्ना है, काना मर्द के लिए आएगा, कुन्ना औरतों के लिए आएगा, नून मुशद्दद। ठीक है, यहाँ भी देखिए नून मुशद्दद, नून मुशद्दद, यहाँ पे भी नून मुशद्दद, यहाँ पे भी नून मुशद्दद। ठीक है, तो ये सारे मुअन्नस के सीगे हैं। आज के लिए इतना काफी है। तो चलिए इंशाल्लाह आज हम एक हदीस पढ़कर आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। और आज के लिए आप अपने घरों में एक चीज की जरूर कोशिश करें कि खुसूसन जो है टीवी पर किस तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं, दूसरे भी देख रहे हैं, तो इस पर थोड़ी पाबंदी लगाने की आप जरूर कोशिश करें। कि क्योंकि कहते हैं ना कि हया जो है वो भी ईमान का एक हिस्सा है। तो आजकल जिस तरह के प्रोग्राम्स बन रहे हैं उसमें क्या है, बहुत ज्यादा बेहयाई है। और एंटी इस्लामिक भी आप कह सकते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो चीजें हैं उसमें इस तरह से खूबसूरती से बताया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे लव स्टोरी है बताई जा रही है, कि यहाँ तक उस चीज को बढ़ाते बढ़ाते आजकल ऐसा बताते हैं कि इवन निकाह भी, शादी भी हो रही है, तब भी लड़की जो है वो सारे खानदान, वो शादी का माहौल छोड़कर अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके लिए भाग जाती है। और वहां पे म्यूजिक बैकग्राउंड और वो एक्सप्रेशन, वो सारी स्टोरी इस तरह से बनाकर बताते हैं कि हमें लग रहा होता है कि यानी कि हमारी खुद की भी सारी हमदर्दी उस लड़की लड़के की तरफ चली जाती है। और उनके वालिदैन को जो है एक तरह से विलन, वो बुरे लोग हैं, उनको उन्हें उनकी औलाद की खुशी प्यारी नहीं है, इस तरह से वगैरह वगैरह हम सोचने लगते हैं, यानी कि इस तरह से बनाया जा रहा है। तो यही चीज को देखकर हमारे बेटे बेटियां बड़े हो रहे हैं। और आजकल हम देख सकते हैं कि कितने ऐसे वाकयात हो रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, लड़कियां घरों से भागकर शादियां कर रहे हैं, रजिस्टर मैरिजेस हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आयत वहां पर जो बता रही थी, क्योंकि मेरी इस वक्त इसकी क्लास नहीं है तो मैं ज्यादा टच नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे कि बात आती है, वला तनकिहुल मुशरिकाती, ना तुम निकाह करो, ये निकाह है, या इसका रूट वर्ड क्या है, निकाह। तन की हो तुम निकाह करो, मुशरिकात आती, यहाँ पे औरतों की बात हो रही है, मुशरिक औरतों से, यहाँ तक कि वो ईमान लेकर आए, यानी कि हुक्म आ गया है मर्दों के लिए भी। वाला अमतुन यानी कि लौंडी, मोमिनतुन जो मोमिना औरत है, चाहे वो गरीब हो लौंडी हो, खैर में मुशरकतिन, वो बेहतर है मुशरिक औरत से। वलो आजबतकुम, और अगर से कि वो अच्छी लगे, यानी कि मुशरिक औरत चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, खूबसूरती में, जहानत में, फैमिली बैकग्राउंड हो, मालदार हो, रिच हो, जॉब में हो, लेकिन उस मुशरिक औरत से एक मोमिन औरत, चाहे वो गरीब घर से हो, कैसी भी हो, और जरूरी नहीं कि हर मोमिन औरत गरीब ही होती हो, लेकिन यहाँ बात समझाने के लिए कहा जा रहा है कि हमेशा ईमान को जो है प्रेफरेंस देना है। खुद के हर मामले में भी जो है ईमान को ही आपको टॉप प्रायोरिटी देना है। वला तुन की हो, इन दो वर्ड्स पे आप गौर करें, तन की हो है यहाँ पर, तुन की हो है, तुन की हुल मुशरिकीना, यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मर्दों को डायरेक्ट कहा जा रहा है कि तुम निकाह मत करो मुशरिक औरतों से। यहाँ पर कहा जा रहा है तुम मत निकाह करवाओ, यानी कि औरतों से नहीं कहा जा रहा है कि तुम निकाह करो, बल्कि कहा क्या जा रहा है, तुम मत निकाह करवाओ।
ये ग्रामर अलग रूल है, इसका मैं अभी इतने शॉर्ट में बता नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर तालीम और तरबियत या कुरान के इल्म से करीब रखें, हदीसों का इल्म से करीब रखें। वह यानी कि औरतें कोई अल्लाह ताला ने ये राइट नहीं दिया कि वो खुद का निकाह खुद कर लें, बल्कि उनकी सरपरस्तों से कहा जा रहा है, औरतों की जो सरपरस्त हैं उनसे कहा जा रहा है तुम निकाह मत करवाओ मुशरिकीन मर्दों से, हत्ता यहाँ तक के युमिनु व ईमान लाए, वल अब तुम मोमिनुन, और अलबत्ता अबद यानी कि जो अब्द यानी कि अल्लाह ताला का बंदा, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट क्या है? गुलाम। अगरचे वो अबदुल मोमिनुन, अगरचे गुलाम भी है और वो मोमिन भी है, तो वह खैरुम में मुशरिकिन, वो बेहतर है एक मुशरिक मर्द से। वलो आज रकम, अगरचे वो मुशरिक मर्द तुम्हें अच्छा भी लगे। ठीक है, तो उलाइका यदऊ इलन नारी, यही लोग हैं जो बुलाते हैं आपकी तरफ, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति, और अल्लाह तुम्हें बुलाता है जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अपने बच्चों को दीन क्या है बताएं, किस तरह से, यानी कि किस एज में है वो, उस एज के लेवल से आप उन्हें तालीम और तरबियत दें। 7 साल के हैं तो उन्हें ज़रूर नमाज की तलकीन करें, और 10 साल के हो जाएं तो उन पर सख्ती से उन्हें नमाज अदा करने के लिए उन्हें आप डांट सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं। अ, और इसी तरीके से जो है बालिग होते हुए हैं तो उन्हें महरम और गैर महरम की जो ग्रुप्स हैं उसको बताएं, जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स, ये गैर महरम है। मौलेरा भाई, आपका चचेरा भाई, तायरा भाई, इस तरह के सभी जो कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स हैं, ये गैर महरम है, तो उनसे पर्दा करें। घर में साथ साथ में बैठना, साथ साथ में रहना, इनकी दोस्तियां, इनके आपस में बातचीत, ये सारी चीजें जो है मना की गई हैं। देवर जेठ हैं, इसी तरीके से सारी जो आते हैं गैर महरम, गैर महरम पड़ोसी अंकल हैं या क्लासमेट है तो ये सारी चीजों की पाबंदियां आयद करें और इन्हें बताएं। ना, नॉट जस्ट सिर्फ जो डेली लाइफ में आते हैं, इवन टीवी के स्क्रीन पर, आपके फोन के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर जो चीजें आती हैं उसको भी आप देखें कि वो भी जो है, चाहे वो औरत देख रही हो या मर्द देख रही हो, वो गैर मर्द ही होते हैं, गैर औरतें ही होती हैं। आपको बहुत शौक है एंटरटेनमेंट का, थोड़ी देर के लिए आप एंटरटेनमेंट देखना भी चाहती हैं, तो ऐसे एंटरटेनमेंट्स देखें जिसमें बेहयाई ना हो, जिसमें स्टोरी का जो सब्जेक्ट है गलत ना हो, उसका थीम गलत ना हो, फैमिली बेस्ड है, लिबास सही से पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा म्यूजिक उसमें नहीं है। इस तरह की चीजों को चूज करें, खुद भी दूसरों के लिए भी। बल्कि उसको कम्प्लीटली ना ही रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुरान में क्या बात आती है, वला तभी खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी, क्योंकि आहिस्ता चलते चलते फिर वहीं पर पहुंच जाता है इंसान। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, आपने अपने घरों में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं तो इसको स्लोली स्लोली कम करें। और अगर जो टीवी में कोई ऐसी चीज आती भी है स्टोरी में कहीं पर जहां पर गलत हो रहा है, तो जरूर अपने बच्चों को फौरन बताएं कि ये गलत है, इसको इस्लाम ने मना किया है, इसकी इजाजत नहीं है, ये बुत परस्ती है, ये बिदअत है, ये गलत है, ये हमारे इसमें। अब वहां पर बता रहे कि कजिन सिस्टर एंड ब्रदर का अफेयर चल रहा है, तो बताएं, जरूर बताएं कि ये हमारे इस्लाम में गुनाह है, इसलिए कजिन ब्रदर आते हैं तो आप लोग अंदर जाया करो, अपने आप को फुल कवर करके रखो। इस तरह से जो इस्लाम है ना, इस्लाम के करीब हमें स्लोली अपना, अगर बहुत ज्यादा हम गुमराही की तरफ चले गए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, और जितना इल्म हम तक पहुंच रहा है उस पर अमल की हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है अ, दीन की तरफ लेकर आना है। ठीक है, तो खुद भी इसका एहतमाम करें, अपने बच्चों की तरफ भी आप ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वो भी हमारे लिए जो है आखिरत का सामान करने वाले हैं। अगर आपने अच्छी परवरिश की होगी अपनी औलाद की, तो वो खुद भी जन्नत जाएंगे और आपको भी जन्नत लेकर जाएंगे। अगर आपने उनकी सही तरबियत नहीं की, तो वो खुद भी जहन्नम जाएंगे और आपको भी साथ लेकर जाएंगे। और आपकी ये तरबियत, आपकी ये कोशिश नस्लों तक जारी रह सकती है, यानी कि आपकी कोशिश से आपकी औलाद नेक बनेगी, फिर वो अपनी औलाद को नेक बनाएगी, फिर वो अपनी औलाद को। तो इसलिए बहुत अच्छी दुआ भी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। यानी कि इसमें क्या दुआ मांगी जा रही है? अपने शौहर जो भी है, अगर औरत मांग रही है तो वो शौहर है, अगर मर्द दुआ पढ़ रहे हैं तो वो बीवी है। जौज का मतलब होता है स्पाउस।
तो उन्हें और हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बना, और वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, मुत्तकियों का हमें इमाम बना, यानी कि हमारे पीछे पीछे बहुत सारे इमाम यानी कि नेक लोग आए, यानी कि हमारी औलाद नेक, फिर उनकी औलाद नेक, फिर उनकी औलाद नेक। तो हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी है अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो बस दुनिया को गफलत में ना गुजार कर जाए हम। एक हदीस इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है ताकि अखलाकी अच्छाइयों को तमाम कमाल तक पहुंचाऊं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है, कि हम देखें कि आपकी सीरत से सीखें, आपकी हदीसों से सीखें कि आपकी किस तरह से मामलात होते थे, आप अमीन हैं, सादिक हैं, आपका गुस्से पर कंट्रोल है, किस तरह से आप अपनी बीवियों के साथ हक के साथ अदल के साथ करते थे, और कितने लोगों को दीन से जोड़ने के लिए, रब से जोड़ने के लिए कोशिशें करते थे, किस तरह से आप अल्लाह की रजा के लिए मेहनत किया करते थे, सहाबा को किस तरह से तालीम और तरबियत दी है। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोल मॉडल है। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि हम भी जो है अल्लाह ताला हमें नेक अखलाक अता फरमाए, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तौबतन नसूहा मिन क़ब्लिल मौत, यानी कि वो मौत आने से पहले पहले हम अच्छी तौबा कर लें, यानी कि ऐसी तौबा कि दोबारा हमसे वो गुनाह ना हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुस्नुल खातिमा, हुस्न खातिमा की भी हमें दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।